अर्जुन बोले, अर्जुन उवाच कि हे कृष्ण, मुझे यह बताओ कि पुरुष किससे प्रेरित हो पाप कर्म करता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि अर्जुन की पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे यह बताओ कि पुरुष जो है किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है। वह पाप कर्म की इच्छा न करता हुआ भी किससे बलपूर्वक इस बुरे काम पर ले जाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह हर व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आता है। हर तरह से हर व्यक्ति के जीवन में यह प्रश्न आता है। तो पुरुष किससे, मतलब जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, स्त्री है या पुरुष है, उसके अंदर ये जरूर प्रश्न आता है कि किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है। पाप कर्म की इच्छा न करता हुआ भी वह पाप कर्म कर देता है, बुरे कर्मों में वह चला जाता है। यह किससे प्रेरित होता है, यह कहाँ से होता है, किस तरह से होता है। यह जो है भगवान श्री कृष्ण जो है से जो है अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। और ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, ये केवल अर्जुन का नहीं है, ये आप सभी का प्रश्न है। ये प्रश्न आप सभी के जीवन में आता है, केवल एक व्यक्ति के जीवन में नहीं आता है। यह हर एक व्यक्ति के मन में आता है, हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, जो अपने जीवन को ज्ञान के पथ पे, योग के पथ पे, कर्म योग के पथ पे चलता है। यह प्रश्न जो है कई बार हमारे जीवन में ऐसे आ चुका है कि हम चाहते हुए भी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो नहीं करना चाहते हैं, उसको कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अर्जुन बार बार एक प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे, ये काम और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? काम और क्रोध किससे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखिए। और कहते हैं कि यह क्रोध अग्नि के समान सर्वभक्षी है। जो क्रोध है यह अग्नि की तरह है और सबको भक्षण कर लेता है, सबको खा जाता है। यह बड़ा पापी है, इसे तू वैदी जान। अग्नि की भांति यह जो काम है, क्रोध है, भोगों से तृप्त नहीं होता, प्रत्युत और ही बढ़ता है। कह रहे हैं कि ये जो काम और क्रोध ऐसा है ना कि जितना भोगोगे ना उतना बढ़ता है, जितना अपने भीतर लाओगे ना उतना ये बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो वही कह रहे हैं कि काम और क्रोध ये रजोगुण से, मैंने कल जो बताया था कि अपनी वृत्तियों को पहचानो कि वृत्तियां आपकी कौन सी चल रही है। काम वाली वृत्ति चल रही है कि क्रोध वाली वृत्ति चल रही है, कि कौन सी वृत्ति चल रही है। तो जो काम और क्रोध है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है। और जब रजोगुण से उत्पन्न होता है तो कहते हैं कि यह जो क्रोध है अग्नि के समान सब कुछ भक्षण करने वाला है। ये जो क्रोध है ना, ये अग्नि की तरह है। अग्नि में जैसे कुछ भी डाल दो तो वह जल करके खाक हो जाता है, उसी तरह से यह क्रोध है। क्रोध में आपका सब कुछ नाश हो जाता है, सब कुछ खाक हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। जैसे भट्टी में डाल दो, कोई भट्टी चल रही हो आग की, तो उसमें कुछ भी आप लकड़ी डाल दो, यहाँ तक कि कुछ धातुएं डाल देते हो तो धातुओं को भी पिघला देता है।
ऐसा होता है अग्नि, और अग्नि की तरह ही काम होता है। तो काम भी एक भट्टे की तरह है, एक आग की तरह है, जिसमें अगर उसको कोई डाल देते हो तो सबको जला देता है। यह बड़ा पापी है। कह रहे हैं कि काम जो है ना, ये बहुत बड़ा पापी है। इसे तू वैरी जान, इसको तू अपना मित्र मत मान, इसको तू वैरी जान, मतलब इसको अपना दुश्मन जान। क्योंकि यह जो अग्नि की भांति काम क्रोध जो है, इनसे कोई भी व्यक्ति तृप्त नहीं होता है, प्रत्युत जितना ही आप इसको भोगते हो उतना ही बढ़ता जाता है। काम को जितना भोगोगे ना उतना बढ़ेगा। सेक्स आपके अंदर जितना है, सेक्स की कामना उठती है, भावना उठती है, तो उससे और बढ़ता है। क्रोध आप करके देखो, थोड़ा सा ही क्रोध करो और बढ़ता है, कम होने का नाम नहीं लेता। इसलिए कहा जाता है कि क्रोध को रोको, काम को रोको, उसका रोकना ही उपाय है। आप जितना ही उसको वो करोगे, भोगने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा भोगोगे, कम भोगोगे, ज़्यादा भोगोगे, वो और बढ़ेगा। तो इसका एक ही उपाय बताते हैं कि इसको तू एक भावना इसके प्रति कर ले कि ये बड़ा पापी है। ये दोनों क्या है? यह बड़ा पापी है, और जो है तू इसे अपना दुश्मन जान। अगर देखिए, इनको काम और क्रोध को छोड़ना है तो आपको इसके प्रति जो है एक वैर की भावना, एक दुश्मनी की भावना लेनी पड़ेगी, एंटी समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आपका दुश्मन है, तो जो दुश्मन होता है तो दुश्मन के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं आप? उसको देखना पसंद नहीं करते हैं, उसकी बातें करना पसंद नहीं करते हैं, वो रास्ते में मिल जाए तो रास्ता बदल देते हैं। मतलब जब दुश्मन की तरह जैसा आप व्यवहार करते हैं ना, उसी तरह से काम और क्रोध के प्रति करना चाहिए। ये काम और क्रोध कहीं से अगर उत्पन्न हो रहा है, कहीं से अगर बढ़ रहा है, कहीं से अगर थोड़ा सा आपके भीतर जो है जगह ले रहा है, कहीं से यदि आपके मन में वह थोड़ा सा स्थान भी बना रहा है, तो वहीं पे उसको कट करिए। और इसके स्रोत बहुत हैं, काम और क्रोध के, काम और क्रोध उत्पन्न होने के स्रोत बहुत हैं, और इन स्रोत के कारण ही वह थोड़ा थोड़ा करके उत्पन्न होता है। और जब वो थोड़ा सा लगता है, परंतु जब वह धीरे धीरे आपके मन में उसकी वासना बढ़ती जाती है, रस बढ़ता जाता है, तो बड़ा रूप लेने लगता है। और वो जब बड़ा लेने लगता है तो वह उसमें व्यक्ति क्या होता है कि उसके लिए वशीभूत हो जाता है। जब बड़ा रूप लेने लगता है तो फिर उसके वह वशीभूत हो जाता है। जब वशीभूत हो जाता है उसके, तो बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जो है बिना सोचे समझे वह कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाता है। और ज्ञान एक तरफ हो जाता है, ज्ञान एक तरफ हो जाता है, मन एक तरफ हो जाता है, बुद्धि एक तरफ हो जाती है, सब अलग अलग दिशा में हो जाते हैं। और व्यक्ति चाह करके भी जो नहीं चाहता है उसको भी कर देता है। जैसे शराबी की जैसी स्थिति होती है। शराबी भी जब शराब पी लेता है, जब शराबी भी शराब पी लेता है, तो वह भी इसी तरह का कर्म करता है। वो भी जो है इसी तरह का कर्म करता है, वो भी आगे पीछे कर कुछ नहीं सोचता है, ठीक है, वो भी कुछ आगे पीछे नहीं सोचता है। उसी तरह से जब काम क्रोध हमारे भीतर उत्पन्न होता है तो ऐसी ही स्थिति आती है। सारा ज्ञान एक तरफ हो जाता है, सारा संकल्प एक तरफ हो जाता है, हमारे पूजा पाठ पद्धति ज्ञान विज्ञान सब एक तरफ हो जाता है, और काम और क्रोध एक तरफ हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा भी पनपने नहीं देना चाहिए, बूंद भर भी
कहते हैं कि सुई के नोक के बराबर भी इसको अपने जीवन में स्थान मत दीजिए। आप बोलते हैं कि थोड़ा सा भोग लो, क्या जाता है, थोड़ा सा क्रोध आता है तो ये तो चलता है। नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा भी इसके प्रति जो है ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भावना मत रखिए। अगर थोड़ा सा भी इसको जगह देते हैं या स्थान देते हैं तो आपको ये चैन से नहीं रहने देगा। सबसे पहले आपका ही नुकसान करता है, सबसे पहले आपको ही नष्ट करने का ये प्रयास करता है। आप कितना भी कोशिश करो, ये बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे ऋषियों ने इसके प्रति बहुत अच्छी बात कही है कि इससे अलग होने का ही प्रयास करना चाहिए, इसको अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए। और जितना इसमें आप लिप्त होने का प्रयास करोगे उतना ही फंसते चले जाओगे, उतना ही फंसते चले जाओगे, निकल नहीं पाओगे। आगे कहते हैं कि जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है और जैसे जेर से गर्भ ढका होता है, वैसे ही काम के द्वारा यह जीवात्मा ढक जाता है। बहुत अच्छी बात कहा है। अब उन्होंने ये कहा है कि हे अर्जुन, जैसे धुएं से क्या होती है, अग्नि ढक जाती है। जब धुआं उठता है तो क्या होता है, अग्नि ढक जाती है। और मैल से दर्पण के ऊपर देखा होगा आपने, कांच है जिस पे आप अपना फेस देखते हो, तो कांच को आप देखिएगा, कांच पे मैल अगर जम जाती है तो आपका चेहरा साफ से नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जो है, जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, जैसे जेर होता है ना, एक झिल्ली रहती है, उस झिल्ली से वो जिसमें बच्चा रहता है वो पूरा गर्भ ढका रहता है, वो भी नहीं दिखाई देता। वैसे ही काम के द्वारा यह जीवात्मा ढक जाती है। जब काम व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है, जब काम जब उत्पन्न होता है व्यक्ति के अंदर, तो समझ लीजिए कि व्यक्ति न अपने मन के बारे में सोच पाता है, न अपनी बुद्धि के बारे में सोच पाता है। मतलब वो उसके मन में यही चलता रहता है, यही भाव उसके भीतर चलता रहता है। वह जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, यही हावी रहते हैं। आत्मा के बारे में भी कोई विचार भाव नहीं उत्पन्न होता। जैसे अभी हम लोग काम और क्रोध और मोह, मद, मात्सर्य, लोभ, इन सब से ग्रसित हैं, 6 शत्रुओं से ग्रसित हैं। इसी कारण हमें वो आत्मा नहीं दिखाई देती है। जिस आत्मा के साक्षात्कार की बात कही जाती है, जिस आत्मा को के जानने की बात कही जाती है, वो आत्मा इसी कारण नहीं दिखाई देती। आत्मा का साक्षात्कार इसीलिए नहीं हो पाता है क्योंकि व्यक्ति काम और क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य में फंसा हुआ है और आत्मा तक वह पहुंच ही नहीं पाती। भगवान श्री कृष्ण ने सारी चीज़ों का निचोड़ यहीं पे बता दिया। यहीं पे ये बता दिया कि व्यक्ति जो है काम से इतना ज़्यादा ढका होता है कि जीवात्मा के पास पहुंच ही नहीं पाता है, जीवात्मा के पास जा ही नहीं पाता है। ठीक है, जीवात्मा से उसकी संलग्नता बन ही नहीं पाती। ठीक है, और व्यक्ति जो है अपने जीवन को खोता चला जाता है, व्यक्ति का पूरा सर्वनाश हो जाता है। आप कहोगे कि कैसे जीवन का सर्वनाश होता है, तो इसी से सर्वनाश होता है। लोग कहते हैं कि मैं जीवन में सफलता क्यों नहीं पा रहा, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, परंतु उससे पहले व्यक्ति अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य को नहीं देख पाता, क्योंकि यह ऐसा शत्रु होता है कि जो आपको प्रदर्शित नहीं होने देता है कि आप हो कौन। आप जीवन भर यही कहते रहते हो कि मैं मोहन हूँ, मैं सोहन हूँ, यही बोलते रहते हो। मैं फलाना नाम का व्यक्ति हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और इन्हीं में लिप्त रहते हो, इससे ऊपर नहीं उठ पाते।
कारण क्या होता है कि जो ढकने वाला चीज़ है वो आगे ऊपर हो जाती है और जो चमकने वाली चीज़ होती है वो नीचे हो जाती है। आत्मा है जो चमकती रहती है, जो चमकने वाला चीज़ है उसको एक छोटा सा तुच्छ चीज़ ढक देता है और व्यक्ति आगे नहीं जा पाता। इसलिए जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ये श्लोक है आपका, ये जो 37 और 38 नंबर का जो श्लोक है, ये आपके संपूर्ण जीवन का एक तरह से ये ऐसा मार्ग है जहाँ से आप अपने जीवन को बढ़ा सकते हो, चाहे जीवन को नष्ट कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के जाओगे, गर्त में लेके जाओगे या उन्नति की तरफ लेकर के जाओगे, ये आप तय करोगे। इसका गीता तो कह देती है कि आपको इधर नहीं जाना है, आपको अच्छे मार्ग की तरफ जाना है, काम की तरफ नहीं जाना, क्रोध की तरफ नहीं जाना। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, काम की तरफ जाना चाहते हो या क्रोध की तरफ जाना चाहते हो। क्योंकि काम और क्रोध हमेशा व्यक्ति का सत्यानाश ही करता है। काम और क्रोध हमेशा व्यक्ति का नाश ही करता है। और अभी कभी भी आप लोग अपने जीवन में भी देखे ही होंगे, अब तक आप लोगों ने देखा ही होगा, अब तक आप लोगों ने अपने जीवन में इतना जीवन तो आप लोगों ने जी लिया है और देख लिया है कि काम और क्रोध से कितना नुकसान हुआ है। ये बताने वाली चीज़ नहीं, इस आप सभी अनुभव इसके ऊपर कर चुके हैं, है कि नहीं? काम और क्रोध से आप सभी अवगत हो चुके हैं और इतना जीवन में अनुभव तो आपको मिल चुका है कि हमारे लिए कितना ये खतरनाक है, कितना लाभदायक है। इसलिए अगर आत्मा को जानना है तो इससे ऊपर उठना पड़ेगा, इससे आप लोगों को छूटना पड़ेगा, अपने चित्त से इसको हटाना पड़ेगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, अग्नि की भांति संतुष्ट न होने वाला यह काम ज्ञानियों को सतत वैरी होने से उनके ज्ञान को ढक लेता है। जो काम है ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो काम है ना, ये जो काम है वो अग्नि की तरह सदा संतुष्ट होता ही नहीं है कभी। चाहे कितना तुम भोगों को भोग लो, स्त्री पुरुष आपस में कितना भी भोग लो, हजारों जन्म भोग लो, कभी संतुष्ट नहीं होता। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ही बढ़ता ही चला जाता है। ये कभी तृप्ति देता ही नहीं, संतुष्टि देता ही नहीं। और कहते हैं कि यह जो है, जो ज्ञानी लोग हैं, यह ज्ञानियों के लिए तो दुश्मन के समान है। जो ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहते हैं वह काम के तरफ तो कभी एक कदम भी न रखें, क्योंकि उनका सबसे बड़ा शत्रु वही है। यदि आप काम के तरफ बढ़ रहे हो तो वह ज्ञान को ढक देगा, आत्मा को ढक देगा, जीवात्मा को ढक देगा। आप कभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पाओगे। और कहते हैं कि जीवन रहते हुए आत्मा का साक्षात्कार कर लेना चाहिए। इसलिए सबसे पहले काम और क्रोध पे विजय प्राप्त करो। जो व्यक्ति काम और क्रोध पे विजय प्राप्त कर लेता है वह जीवन में आध्यात्म के पथ पे अग्रसर हो जाता है। जो काम और क्रोध पे ही नियंत्रण नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो वह काम और क्रोध पे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। कैसे जा सकता है बताइए? जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में कि सब कुछ छोड़ करके काम और क्रोध को अपने जीवन में नियंत्रण किया जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वो आत्मा को ढक देता है, आत्मा उससे दिखाई नहीं देती है, आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। देखना, अगर आप कोई व्यक्ति काम और क्रोध उसके भीतर आ जाता है ना, तो वो आत्मा उससे बहुत दूर चली जाती है, आत्मा का अलगाव हो जाता है, विलय नहीं हो पाता है। इसलिए इस बात को समझना चाहिए और दूर करने का प्रयास
करिए। गीता हमें ये रास्ता दिखाती है, बाकी कोई हमें रास्ता नहीं दिखाता है कि काम और क्रोध को छोड़ो। लोग ऐसा कहते हैं कि काम और क्रोध तो स्वभाव है, लोग ऐसा कहते हैं काम क्रोध तो जरूरी है जीवन जीने के लिए। नहीं, जीवन जीने के लिए काम और क्रोध नहीं चाहिए, ये पक्के दुश्मन हैं आपके। इससे आप आगे नहीं बढ़ोगे, इससे आप कहाँ जाओगे, गर्त में ही जाओगे। इससे आपका नुकसान ही होने वाला है, इससे आपको हानि ही होने वाली है और जन्म बेकार चला जाता है। कुल मिलाकर के बात यह है, आप जन्म लिए हो तो आपका जन्म बेकार चला जाता है। आगे कहते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि काम तथा क्रोध के निवास स्थान है। अब देखिए काम और क्रोध कहाँ रहता है। अब उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध जो है इंद्रियों के पास मन और बुद्धि, ये तीन जो स्थान है वो काम क्रोध के परमानेंट जगह है जहाँ पे ये काम और क्रोध रहता है। 10 इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनके पास काम रहता है और क्रोध रहता है। और इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ये ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित कर लेता है। अभी कह रहे हैं कि जो मन, बुद्धि और इंद्रियां हैं ना, यही जो है इनको ही काम और क्रोध इनके ऊपर हावी हो जाता है और इनके ऊपर हावी हो करके हमारे भीतर जो ज्ञान है उसको ढक लेता है। हमारे भीतर कहीं से ज्ञान होता ही नहीं और जीवात्मा को मोह में डाल देता है। काम में फंसा हुआ व्यक्ति देखिए बड़ा मोहित रहता है, बड़ा उसका शरीर भाव रहता है, शरीर के प्रति बड़ा अट्रैक्शन होता है, बड़ा लगाव होता है उसका। और एक व्यक्ति के साथ नहीं, हजारों व्यक्तियों के साथ, हजारों स्त्रियों के साथ, हजारों पुरुषों के साथ। इसलिए जो है ज्ञान को ढकने वाला यदि है, जैसे आपने क्रोध किया, जैसे आपने ईर्ष्या किया, जैसे आपने द्वेष किया, जैसे आपने लोभ आपके मन में आ गया, तो समझ लो कि आपका ज्ञान ढकता चला जाएगा, आपके अंदर ज्ञान नहीं है। लोभ भी नहीं करना, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है लोभ के बारे में, परंतु लोभ भी नहीं करना चाहिए। लोभ आने के बाद व्यक्ति की बुद्धि सही काम नहीं करती। धन का, रुपए पैसे का, किसी से घृणा भी नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ये भाव जो है अपने अंदर कभी आने मत दीजिए, क्योंकि ज्ञान यदि ढक जाता है, ज्ञान यदि छिप जाता है तो जीवात्मा का कभी साक्षात्कार नहीं होता। और जब जीवात्मा अंधकार में रहती है, जीवात्मा जब अज्ञान में रहती है, तो कहते हैं कि व्यक्ति और घोर मोह में फंसता चला जाता है, व्याभिचार करने लगता है, एक जगह संतुष्ट नहीं होता है, हजारों जगह जो है दौड़ लगाता रहता है। इसीलिए अष्टावक्र ऋषि कहते हैं कि हर व्यक्ति को जो है क्या करना चाहिए, मन को, इंद्रियों को और बुद्धि को ज्ञान की तरफ लगाना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए और काम और क्रोध को नष्ट करना चाहिए। काम और क्रोध को उतना स्थान अपने जीवन में नहीं देना चाहिए और उस तरह के दृश्य नहीं देखना चाहिए, उस तरह के फिल्में नहीं देखना चाहिए, उस तरह के चित्र नहीं देखने चाहिए जिससे कि ये काम और क्रोध, लोभ, मोह, ये मद मात्सर्य आपके जीवन में हावी हो, है ना। और कहते हैं कि इस कारण हे अर्जुन, पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पापी काम को नष्ट कर। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे कह दिया कि ये जो हमारे ज्ञान को भी नष्ट करने वाला और विज्ञान को भी नष्ट करने वाला काम है, आज के समय का मनुष्य जो है सबसे अधिक काम वासना में फंसा हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले तुम काम को, इंद्रियों को वश में करके
जो है ज्ञान विज्ञान का जो नाश करने वाला है, उस काम को तू नष्ट कर, काम को अपने भीतर मत आने दे। यदि काम तेरे भीतर आ गया ना तो तेरा सब कुछ नाश कर देता है। तेरा जीवन जो है अज्ञान, अंधकार, मद, मोह, मात्सर्य, इसके तरफ जाने लगता है। इसलिए तू ये रास्ता छोड़ दे, इंद्रियों को पहले बस में कर दे और काम को सबसे पहले नष्ट करने का प्रयास कर, क्योंकि है ये बड़ा खतरनाक। आप लोग भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि हमें क्या नष्ट करना है और क्यों नष्ट करना है। देखिए, जीवन में केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही काम क्रोध को नहीं नष्ट करना चाहिए। जीवन में यदि आपको सांसारिक संपत्ति, सांसारिक वैभव, संपन्नता यदि प्राप्त करना है तो भी काम को खत्म करना चाहिए, तो भी काम को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो भी जो है इसको समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये जरूर आप लोग ध्यान से देखो, समझो इस चीज को, क्योंकि काम जो होता है ना, वह बड़ा ही जो है दुख देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, शारीरिक धातुओं का नाश करता है, शरीर में विकृति उत्पन्न करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा आप लोगों को कि इस पे विजय प्राप्त करने का प्रयास आप लोग करें, है ना। इस पे यदि आप लोग इसको नष्ट करने का, काम को नष्ट करने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में जो सफलता है, जो कहीं सफलता नहीं मिल रही है, वो सफलता मिलने लग जाएगी। प्रयोग करके देखिए। आगे कह रहे हैं कि इंद्रियां बलवान कही जाती हैं, इंद्रियां बड़ा बलवान होती हैं, और इंद्रियों से बलवान मन, और मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि से भी परे जीवात्मा, मतलब उससे भी ज़्यादा बलवान आत्मा होती है। इसलिए बुद्धि से भी ऊपर अपने जीवात्मा को जानकर, बुद्धि के द्वारा अपने आप, मतलब मन और इंद्रियों को वश में करके काम रूपी घोर शत्रु को जीत ले। हे अर्जुन, तू क्या कर, यहाँ पे कह रहे हैं कि इंद्रियां जो हैं बलवान कही जाती हैं, कि बड़ा बलवान है ये। जब हावी होती हैं तो व्यक्ति को अंधा कर देती हैं, व्यक्ति अंधा हो जाता है और अच्छा बुरा दोनों कर्म करने लगता है, बुराई कर्म ज़्यादा करता है। और इंद्रियों से बलवान मन है, और मन से बलवान बुद्धि है, और बुद्धि से भी बलवान जीवात्मा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सबसे पहले क्या कर, तुम बुद्धि से ऊपर अपने जीवात्मा को जानकर, बुद्धि द्वारा अपने आप मन और इंद्रियों को वश में करके काम रूपी घोर शत्रु को के ऊपर तू विजय प्राप्त कर। मन और बुद्धि जो है ना, इस पे नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। जो साधक या जो कोई व्यक्ति मन और इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लेता है, वह जीवात्मा को भी जान जाता है, जीवात्मा को भी साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीवात्मा को बलवान समझ कर के सब कुछ जीवात्मा ही करने वाली है, तो जीवात्मा के लिए तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं आप लोगों को कि ज्ञान है। और इन सभी पदार्थों को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को जड़ मान यदि लेना, ये तो जड़ है, चेतन नहीं है, इनके अंदर चेतना नहीं है, चेतना तो केवल जीवात्मा के अंदर है, तो भी आप इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को वश में कर सकते हो। जब इनके अंदर चेतना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जीवात्मा के पास ही सब कुछ है, तो भी आप उसको वश में कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु काम पे विजय होना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण बार बार इसको फोकस देके कह रहे हैं कि तू काम
पे विजय प्राप्त कर आसक्ति रहित होकर। अब काम देखिए कई तरह का होता है। एक तो शारीरिक वासना होती है, एक मन की वासना होती है, इंद्रियों की वासना होती है, बुद्धि की वासना होती है। तो जो भी शारीरिक वासना है, इस शारीरिक वासना को नष्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि शारीरिक वासना जो होती है वो बड़ा खतरनाक होता है। शारीरिक वासना जो होती है वह व्यक्ति को नष्ट कर देती है। शारीरिक वासना जो होती है व्यक्ति को कभी ऊपर नहीं उठने देती। इसलिए हर व्यक्ति को शारीरिक वासना से ऊपर उठना चाहिए। और जब आप उससे ऊपर उठोगे तो आपके मन से काम क्रोध अपने आप हटेगा। ज्ञान जब धीरे धीरे आपका बढ़ेगा ना, ज्ञान का स्तर जैसे बढ़ता है वैसे काम क्रोध लोभ मोह सब कम होते चला जाता है। परंतु अज्ञानता में यदि आप बस में करने का प्रयास करोगे तो नहीं कर पाओगे। जो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तू बस में कर इंद्रियों को, तो इंद्रियां कैसे बस में होंगी? जब आपके पास ज्ञान नहीं रहेगा तो इंद्रियों को बस में कर लोगे क्या? नहीं। तो सबसे पहले जो है क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है काम को बस में करने, काम और क्रोध को बस में करने के लिए अपने अंदर ज्ञान को अर्जित करो। आप कोई भी कार्य करते हो, कोई भी वासना है, कोई भी इंद्रियों का विषय है, यदि वो आपके मन में उठ रहा है तो उसके प्रति क्या करना चाहिए? उसके परिणाम के बारे में सोचना चाहिए, उसके प्रति ज्ञान की भावना रखनी चाहिए, तब वो चीज नष्ट होती है। ऐसे नहीं नष्ट होता है। उसके प्रति एक ज्ञानात्मक भाव रखना चाहिए, तब वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। अगर ये नहीं है आपके अंदर तो वो बढ़ता चला जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे मतलब बढ़ेगा वो। ज्ञान अर्जित करिए। मेरा जो अनुभव है, मैंने जो जहाँ तक समझा है और जहाँ तक मैंने प्रयोग अपने जीवन में किया है उसी के अनुसार बता रहा हूँ कि काम को जीतने के लिए आप उसको रोकने का प्रयास करोगे तो बढ़ेगा वो। और जब धीरे धीरे आपका ज्ञान जब बढ़ेगा तो उसके प्रति जो है उसके प्रति आपकी जो तृष्णा होती है, वो ज्ञान जैसे बढ़ता है वो तृष्णा धीरे धीरे कम होने लगती है। जब तृष्णा धीरे धीरे कम होती है तो फिर उसके प्रति अटैचमेंट जो होता है वो अपने आप कम होने लगता है, लगाव जो है अपने आप कम होने लगता है, काम और क्रोध स्वयं कम होने लगता है। जब वासना बढ़ती रहती है, जब अज्ञानता रहती है, तो व्यक्ति कितना भी रोकने का प्रयास करे, बांध बना ले, अपने आप को रूम में बंद कर ले, अपने आप को गुफा में लेके चला जाए, अपने आप को हिमालय में लेके चला जाए, तब भी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि अज्ञानता है। और अज्ञानता जो है बड़ा खतरनाक होती है। इसलिए ज्ञान को आप बढ़ाओ तो काम अपने आप खत्म होने लगता है, काम अपने आप नष्ट होने लगता है, नष्ट धीरे धीरे वह नाश की तरफ बढ़ने लगता है। आपका धीरे धीरे जो मन की इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय हैं, इनके तरफ से वासना धीरे धीरे कम होने लगती है। और अज्ञानता जब तक रहेगी तब तक वासना पूरी बढ़ती रहेगी, आप उसे रोक नहीं पाओगे। सामने नहीं कर पाओगे तो चोरी से करोगे, छिप के करोगे, परंतु करोगे जरूर आप उसे। बाहर से आप अपने आप को आदर्शमय जीवन दिखाओगे, परंतु अंदर से उसको करोगे आप। दो आपका रूप हो जाएगा, एक दिखाने वाला, एक भीतर वाला। तो भीतर से आप इंद्रियों का रस लोगे और बाहर से दिखाओगे कि मैं ऐसा नहीं करता। ठीक है ना? इसलिए ज्ञान को अर्जित करना बहुत जरूरी है, ज्ञान को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। मैंने कल बताया था कि आपके अंदर जब जो है अच्छे भाव आए, अच्छे विचार आए,
मन जो है ज्ञान की तरफ बढ़े, अच्छे भावों की तरफ बढ़े, अच्छे ज्ञान को पढ़ने की उत्सुकता बढ़े, अच्छा काम करने का मन करे, तो ये सात्विक वृत्ति है। और जब मन में चंचलता हो, है ना, विषयों की तरफ दौड़े, तो ये राजसिक वृत्ति है। तामसिक वृत्ति है जब आपके अंदर तंद्रा रहे, आलस्य रहे, अपराध की भावना आपके मन में हो, किसी के प्रति द्वेष की भावना उठे, तो ये तामसिक वृत्ति है। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। निष्काम सेवा और निष्काम कर्म दोनों एक ही है। सेवा कर लो चाहे काम कर लो, बात एक ही है। निष्काम है ना वो, निष्काम, उसमें कोई स्वार्थ तो नहीं ना, तो दोनों एक ही बात है। नहीं, वो नहीं आएगा। आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं था, अब स्पष्ट हुआ है। तो जो आप अपने लिए कर्म कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो वो निष्कामता नहीं है। उसमें तो कर्म फल की इच्छा है ना, कि भाई नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे अगले महीने इतना पैसा मिलेगा, है ना। आप स्कूल में क्या मतलब, प्रश्न क्या आपका है? वो तो निष्काम नहीं है, क्योंकि उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है वह आगे उसके लिए उनको वेटेज मिले नौकरी में या कहीं सेना में, है ना। तो वो कोई सेवा तो है नहीं। सेवा तो आप देश के लिए कर रहे हो, उसमें भी तो निष्कामता नहीं दिख रही है, उसमें भी सकाम है, निष्कामता नहीं है। नहीं, निष्काम नहीं है। सर्टिफिकेट का वेटेज तो मिलता ही है एनसीसी सर्टिफिकेट का, तो इसलिए तो हाँ, कर सकते हैं। बहुत आसान है करना। कभी किसी के प्रति कोई आशा मत रखो, कोई इच्छा मत रखो ना किसी काम के प्रति। नहीं, पैसा तो आपको चाहिए, पैसा तो करना पड़ेगा, वो निष्कामता नहीं, वो तो निष्कामता ही है। पैसा तो आपको चाहिए, जीने के लिए पैसा चाहिए, परंतु पैसे के प्रति निष्काम भाव होना चाहिए, है ना। पैसे के प्रति भी निष्काम भावना होनी चाहिए, भावना आपकी होनी चाहिए। जीने के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी आवश्यकता है, अर्थ की आवश्यकता है। बिना अर्थ का धर्म नहीं होता है। अर्थ मतलब धन, तो बिना धन का धर्म का कार्य नहीं होता है ना। तो इसलिए अर्थ तो चाहिए। अब उस अर्थ का उपयोग आप किस तरह से कर रहे हो, अच्छे कामों में कर रहे हो या बुरे कामों में कर रहे हो, यह निष्कामता है। यदि आप अच्छे काम में कर रहे हो तो निष्कामता है, और आप अपने निजी काम के लिए बस केवल खर्च कर रहे हो तो ये निष्कामता नहीं है, फिर वो स्वार्थ की भावना हो जाती है। ठीक है, हाँ। नहीं, लेना चाहिए, आप ले रहे हो, परंतु वो सकाम कर्म में आ जाएगा।
और उसी पैसे को लेकर के आप निष्काम कर्म कर सकते हैं। उसी पैसे को लेकर के आप चाहें तो निष्काम कर्म कर सकते हैं। आप एक तरफ से सकाम कर्म करिए और दूसरी तरफ से निष्काम कर्म कर लीजिए, है ना भाई। आप उस पैसे का निष्काम कर्म भी नहीं नहीं, देखिए सकाम जीने के लिए आप मनुष्य हैं तो जीने के लिए तो कर्म करना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा ना। तो ये तो आपकी जीविका है, नहीं जियोगे तो शरीर का निर्वहन कैसे होगा। परंतु मैंने कहा कि आप पैसा कमाओ, सकाम कर्म होना चाहिए, परंतु एक बात वो भी कहा था कि अपने जीवन का कुछ पैसा जो है आप दान में या और कई चीज़ों पे लगा दीजिए, तो निष्कामता हो गई। अब जैसे उन लोगों के लिए है कि जो अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं और केवल अपनी कंपनी को और अपने बढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, केवल एक साइकिल 1.5 करोड़ का खरीद रहे हैं, एक गाड़ी जो है 5 करोड़ 10 करोड़ का खरीद रहे हैं, तो वो अपनी निजी कार्य के लिए कर रहे हैं। 10 करोड़ में यदि कोई सार्वजनिक काम किया जाए तो हजारों लाखों लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा, बोलिए। आज के जो लोग अमीर हैं तो वो केवल अपने गाड़ी ही 10 करोड़ में खरीदते हैं, और 10 करोड़ में कोई योजना ला दी जाए जिसमें 10 लाख लोगों को फायदा हो, तो ये निष्काम कर्म हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो भले से पैसा अच्छी तरह से कमा रहे हैं, परंतु केवल अपने लिए यदि यूज कर रहे हैं, वो केवल अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपने व्यवस्था के लिए यूज कर रहे हैं, तो भगवान पीछे वाले सूत्रों श्लोकों में कहा था ना कि तुम अपने ही कमा रहे हो और अपने खा रहे हो, तो पाप खा रहे हो, पाप कर रहे हो। ठीक है, ये यज्ञ नहीं है ना। तुम अपने ही कमाओ, अपने खाओ और अपनी सुख सुविधा बढ़ाओ। तुम बहुत अच्छा कर्म करके, आप बहुत ईमानदारी से कर्म करके पैसा कमा रहे हो और केवल आप अपने ही खा रहे हो, तो यह इसमें आप कर्तापन का भाव आ गया ना कि मैं कमा रहा हूँ। और जब कर्तापन का भाव आ गया तो अहंकार आ गया, और जब अहंकार आ गया व्यक्ति के भीतर, तब व्यक्ति के अंदर तो फिर मैं और मेरापन तो आ ही गया। जब ये आ गया तो फिर तो आप कहाँ निष्काम हो पाए, निष्काम हो ही नहीं पाए, है ना। ये बात है। आप ईमानदारी से करना भी चाहिए, कर्तव्य है आपका ईमानदारी से पैसा कमाने का, परंतु केवल क्या आप उसको अपने लिए खर्च कर रहे हो, ये देखो आप वहाँ पर केवल अपने लिए कर रहे हो, तो फिर तो वो निष्कामता नहीं होगी। धर्म के काम में, अच्छे काम में, है ना, जिससे कि बहुत से लोगों को फ़ायदा हो, आने वाले समय में भी फ़ायदा हो, आपके न रहने के बाद भी लोगों को उसका पुण्य मिलता, आपको पुण्य उसका मिलता रहे, ऐसा कर्म करके जाओ। और जो भी आप कमा रहे हो उसमें अपना कर्ता भाव छोड़ दो कि ये मैं कमा रहा हूँ। पीछे वाले श्लोकों में तो ये सब बात कह चुके हैं कर्मयोग में, कि अपना ये कर्तापन का भाव छोड़ दो कि मैं कर रहा हूँ। मतलब सेवा भाव से, हाँ।
इनका प्रश्न है कि मान लीजिए कि मैं एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ और मुझे वो पैसा मिल गया, तो अगर वो आपको बिना एक्सपेक्टेशन का पैसा मिल गया तो उसको आप निष्काम कर्म में लगाओ, अच्छी जगह पे लगाओ, है ना। आपने जो भावना, जिस भावना से आपने ज्वाइन किया, मान लीजिए कि आप नहीं चाहते थे कि मुझे सैलरी मिले, परंतु वो गवर्नमेंट आपको सैलरी दे रही है, तो जो वो निस्वार्थ भाव से आपको दे रही है, उसी निस्वार्थ भाव से आप कहीं और उसको लगा दो, तो आपका निष्काम कर्म हो गया। आप क्या किया, एक हाथ से लिया, दूसरे हाथ से उसको दूसरे जगह पे लगा दिया, बस, तो निष्काम ही हो गया। आपने लिए तो अपने लिए तो यूज नहीं किया आपने, तो वो निष्काम हो गया। फिर आपके कर्म के द्वारा आप सकाम कर्म कर रहे हो और उस सकाम कर्म के द्वारा निष्काम कर्म हो जा रहा है, तो सकाम कर्म को निष्काम नष्ट कर देता है। इस रूल को भी जान लीजिए। यदि आप सकाम कर्म कर रहे हो, सकाम कर्म के द्वारा निष्काम कर्म बहुत अधिक करते हो, तो सकाम कर्म को नष्ट कर देता है निष्काम, उसका जो है प्रतिशत बढ़ जाता है निष्काम का। समझ रहे हैं ना। सकाम जो है उसके आगे दब जाता है। देखिए, जीवन निर्वहन के लिए बीज को बोने के लिए, पहले बीज को बोने के लिए सकाम करना, निष्काम सकाम बीज है, और उस सकाम से जो है निकला हुआ जो फल है, वो उसका उपयोग जहाँ पे आप करेंगे, वो जो पौधा बनेगा वो निष्काम का बनेगा। पहले तो सकाम का बीज बोना पड़ेगा आपको। सकाम का बीज बोइए, जमीन में वही उगेगा, निष्काम नहीं उगेगा। पहले तो जमीनी धरातल पे आपको सकाम कर्म ही करना पड़ेगा, और सकाम कर्म के द्वारा फिर आपने निष्काम कर्म कर लिया। तो जो सकाम कर्म है, जैसे कि बीज बोने के बाद बीज रहती है कि नष्ट हो जाती है, बताइए। आप किसी पौधे का बीज बोते हो तो वो रहती है, बचती है कि नष्ट हो जाती है? नष्ट हो जाती। उसी तरह से सकाम नष्ट हो जाता है, निष्काम दिखाई देने लगता है। तो सकाम को बीज समझ लीजिए आप, ठीक है ना। सकाम को और बीज समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने आम का बीज लगाया, तो आम के बीज से जब पौधा निकल जाता है तो वो निष्काम हो गया और बीज वहीं पे नष्ट हो जाती है। तो ये भाव होना चाहिए। इस तरह का भावना अगर आपके मन में है तो आपका पुण्य तो इतना बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा पुण्य। और ये केवल इसी जन्म में नहीं बढ़ेगा, उस निष्काम कर्म से जितने लोगों को फायदा होगा, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को, आने वाले लोगों को, कई पीढ़ियों तक जो जिनको लाभ होने वाला होगा, उससे आपका पुण्य बढ़ता चला जाएगा अगले जन्म में। फिर आपको प्लस होके मिलेगा, तो कहोगे कि भगवान ने तो मुझे छप्पर फाड़ के दिया, कोई भी चीज़, चाहे मोक्ष दे दिया, चाहे ज्ञान दे दिया, चाहे अध्यात्म में आपको उन्नत कर दिया। यही उन्नति होती है, यही जो है निष्काम कर्म का फायदा होता है। इसलिए निष्काम कर्म में तत्पर हमेशा रहना चाहिए, सकाम कर्म करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सकाम कर्म छोड़ देना चाहिए। जीविका कैसे चलेगी भाई? आप खेत में बीज नहीं डालोगे, उगाओगे नहीं उसको, सिंचाई नहीं करोगे, निराई गुड़ाई नहीं करोगे, तो अनाज कैसे उत्पन्न होगा? जब अनाज नहीं उत्पन्न होगा तो शरीर का निर्वहन कैसे होगा? नहीं होगा, करना पड़ेगा। अब जैसे किसान है, किसान बीज बोता है, फसल उगाता है, और उगा करके केवल अकेले खाता है क्या? वो उगाता है तब तक वह सकाम कर्म कर रहा है। जब वह उस बीज को, फसल को ले जा करके बेच देता है तो उससे हजारों लोगों को फायदा होता है, हजारों लोगों का पेट भरता है उससे। वो वहाँ पे सकाम कर्म है, वहाँ पे सकाम कर्म है, वहाँ पे सकाम कर्म है। बेचना उसका सकाम कर्म है, ठीक है ना। जो अनाज उगा करके बेचना उसका सकाम कर्म है। परंतु लाखों लोगों को जीवन मिल रहा है भाई। और कोई चीज़ से तो मान लीजिए कोई किसी को कंप्यूटर खिला दो, मोबाइल खिला दो, उससे जीवन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कंपनियां प्रोडक्शन कर रही है ना, मोबाइल कर रही है, खिलौने प्रोडक्शन कर रही है, रेल प्रोडक्शन कर रही है, क्या उससे किसी को जीवन मिलता है? नहीं मिलता है। परंतु अनाज खाने से हजारों करोड़ लोगों को जीवन मिल रहा है। इसलिए वो कर्म क्या हो गया?
निष्काम हो। किसान का जो कर्म होता है वो निष्काम हो जाता है। किसान का जो पाप होता है, जो जमीन में उगाता है, हजारों तरह के केचुओं को, कीड़ों को मार देता है, परंतु 1000 को मारता है और लाखों लोगों का जीवन बच जाता है, इसलिए उसका पाप कर्म बराबर हो जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए निष्काम हो जाता है वहाँ पे। क्योंकि किसान अगर साकाम कर्म करते हुए भी हजारों लोगों को जीवन दे रहा है तो उसका कर्म निष्काम हो जाता है वहाँ पे। आपको देखने में लगेगा कि सकाम है, परंतु उसे लाखों लोगों का पेट भर रहा है ना। मान लीजिए अनाज आपको नहीं मिलता तो आप जिंदा रहते क्या? नहीं जिंदा रहते। इसलिए किसान का जो कर्म है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो किसान का कर्म है वह निष्काम हो जाता है। कर्म का सिद्धांत बड़ा रहस्य है। हाँ, निष्काम सैनिक का भी निष्काम कर्म है वो, क्योंकि सैनिक भी देखिए पैसा लेता है, परंतु जब वह सेना की रक्षा राष्ट्र की रक्षा करते हुए जब मर जाता है या खड़ा रहता है तो उसे हजारों लाखों लोगों का जीवन बच रहा है। सैनिक का कर्म भी निष्काम है, क्षत्रिय का कर्म निष्काम कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदि तू युद्ध करते हुए मारा गया तो भी तू स्वर्ग को प्राप्त होगा, यदि विजयी हुआ तो राजा बनेगा, तेरा यश बढ़ेगा। इसलिए सैनिक का कर्म भी इसी तरह का। क्यों? क्योंकि उससे 1 करोड़ भारतीयों की रक्षा हो रही है, जो हिमालय में और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, बांग्लादेश के बॉर्डर पे खड़े हैं सैनिक। उनके कारण हमारे चैन से भोजन कर पा रहे हैं, चैन से सो रहे हैं, चैन से आज़ादी से अपने जीवन को जी रहे हैं। इसलिए उनका भी जो जीवन है वो निष्काम जीवन है। हाँ हाँ हाँ। ये हाँ, ये सेवा का, ये भी आपका देखिए वो काम जो आप मान लीजिए कि आपने पुल बना दिया, हाँ, परंतु वो नहीं, गलत नहीं है, बात आपकी सही है, परंतु जो सबसे अधिक जो सैनिक और किसान का है उतना आपका देखना नहीं होगा, क्योंकि आपका जो योजना है वो आएगी, एक सरकार आती है, आपने रोड बना दिया, ठीक है, उस रोड को दूसरी सरकार तोड़वा देती है, ठीक है, और तोड़वा करके नई योजना लागू कर देती है, नए रोड को निर्माण करवाती है, ठीक है, और नया नाला बनवा, आपके अगली सरकार में दूसरा नाला बना रहता है, उसको तोड़ के सरकार दूसरा नाला बनवाती है, पाइप डलवाती है, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाता है, वो योजनाएं जो है हमेशा परमानेंट नहीं चलती हैं, वो टूटती और बनती रहती हैं। आप अगर नज़रिए से देखिए आप, तो उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, परंतु टूटती हैं और बनती हैं, टूटती हैं और बनती रहती हैं, उसमें बहुत परमानेंट उसका लाभ किसी को नहीं मिल पाता है, मतलब कुछ समय के लिए मिलता है। हाँ जी जी। हाँ आराम नहीं, चैन की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी आप एकदम निश्चिंत होकर के जी रहे हो, तो सैनिक के कारण तो जी रहे हो। जी जी। सही कहा आपने।
हाँ हाँ, सही कहा। वो है, सही कहा। कई सैनिक तो अंधे हो जाते हैं जो ग्लेशियर में ड्यूटी करते हैं। वो तो आते हैं तो उनको तो योगदान, देखिए योगदान सबका है, परंतु जो निष्कामता जो कही जाती है, जो निष्कामता की जो बात सबसे अधिक कही जाती है, अन्न को देखिए, अन्न से जो है, अन्न की बात किसान के लिए इसलिए कह दिया गया कि किसान जो है, देखिए अन्न से केवल मनुष्य का जीवन नहीं पल रहा है, संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सभी का जीवन चल रहा है। कहीं ना कहीं से उस अन्न का प्रयोग तो वो कर ही रहा है ना। चाहे पशु है, चाहे पशु पक्षी हैं, तो वो लोग भी दाना कहीं ना कहीं से चुन ही लेते हैं, पक्षी हैं जो। और जो अभी आपने जो सैनिक की बात किया, तो अगर देखिए, अगर स्वतंत्र रक्षा करने वाला कोई न रहे तो एक सामाजिकता भंग हो जाती है, एक राष्ट्रीयता भंग हो जाती है, व्यवस्था भंग हो जाती है, जो व्यवस्था चल रही होती है वो भी नहीं चल पाती है। तो ये तो सदा से रहा है। ये मैं उदाहरण जो है भगवान श्री कृष्ण के समय से ही दे रहा हूँ। ये व्यवस्था भगवान श्री कृष्ण के समय से ही थी, राम के समय से ही थी। योगदान तो सबका है, बीच में सबका योगदान है, ऐसा नहीं कह सकते कि, परंतु जो निष्कामता की जो बात आती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिससे लाखों लोगों का कल्याण हो, आप ऐसा कर्म करो जिससे कि करोड़ों और लाखों लोगों का फायदा हो और हमेशा होता रहे, वह कर्म निष्कामता में हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए अध्यात्म का ये ज्ञान है, अब इस ज्ञान को आप लोगों को ये ज्ञान मिल रहा है, अब इस ज्ञान का प्रचार आप जितने लोगों तक ले जाओगे और जितने लोगों के जीवन में बदलाव होगा, वह उससे आपका पुण्य बढ़ेगा और निष्कामता आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यह ज्ञान जहाँ जहाँ भी जाएगा और जितने पीढ़ियों तक जाएगा, इसका निष्कामता का फल आपको मिलता रहेगा। इस ज्ञान को आप ले रहे हो, आप अपनी पीढ़ी को दोगे, आने वाले समाज में फैलाओगे, ऐसी व्यवस्था कर दो कि ये ज्ञान सब तक पहुंचता रहे, तो इससे बड़ा तो कोई चीज़ है ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो ये कि ज्ञान से बड़ा तो कुछ है ही नहीं है, और ज्ञान की निष्कामता जितनी है उतना किसी की नहीं है, क्योंकि ज्ञान न रहे तो अन्न भी नहीं खाओगे आप। भाई ज्ञान से ही तो आप एक पशु से इंसान बन जाते हो ना आप। तो ज्ञान की महत्ता तो बहुत है, इसलिए जो शास्त्रों की बात कही जाती है, सबसे पहले जब मनुष्य उत्पन्न हुआ तो परमात्मा ने ज्ञान को, वेदों को उत्पन्न, वेद मतलब ज्ञान को उत्पन्न किया उसने, और सबसे पहले ज्ञान को दिया, और ज्ञान संपूर्ण मनुष्यों के भीतर आया। तो इसीलिए हम परमात्मा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हैं कि परमात्मा ने हमको सबसे पहले ज्ञान दिया, इसलिए परमात्मा आज भी महान है। और परमात्मा का जो पुण्य है वो जितना परमात्मा का पुण्य है उतना किसी का है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसका ज्ञान आज भी जीवित है, और उसके कारण हम लोग अनाज खा रहे हैं, टेक्नोलॉजी उत्पन्न कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिकता में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ बंधन में बंधे हुए हैं, एक मिलजुल के काम कर रहे हैं। वो ज्ञान नहीं रहता तो हम अज्ञानी बन करके ऐसे भटकते मरते जीते, बस कुछ मतलब जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहती, कोई सभ्यता नहीं रहती, कोई संस्कृति नहीं रहती, ऐसा जीवन होता, पशु के समान जीवन जीते हैं। तो सबसे बड़ी कृतज्ञता तो उस परमात्मा को दी जाती है जिस परमात्मा ने हमें ये वेदों का ज्ञान दिया। वेदों का ज्ञान नहीं देता तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि किसान क्या होता है, सैनिक क्या होता है, व्यवस्था क्या होती है, रक्षा क्या होता है ना, ये भी नहीं पता चलता। तो ज्ञान के लिए जितना बड़ा से बड़ा कर्म कर सकते हो ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है। इसको स्थापित करने के लिए जो आपका योगदान है वो बहुत महान योगदान है, क्योंकि आप सीधे परमात्मा का कार्य कर रहे हो। ठीक है, और कोई प्रश्न है?
ये तीसरा अध्याय पूरा हुआ। अब कल से जो है चतुर्थ अध्याय शुरू होगा, और जो चतुर्थ अध्याय है वह इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को, हर अध्याय गीता का बड़ा महत्वपूर्ण है, और जितना आप उसके गहराइयों में उतरते चले जाएंगे आप लोग, जितना ही उसके गहराइयों में आप चलते चले जाएंगे, उतना ही आपको ज्ञान इसका बढ़ता चला जाएगा। इसलिए गीता में आप लोग बने रहो और इसका पूरा ज्ञान व्यवहारिक रूप से लेते रहो। आपके मन में जो भी प्रश्न आता है उन सभी प्रश्नों को आप लोग पूछते रहो, है ना। तो इससे गीता के अंदर से जो क्रीम है ना वो निकलता रहेगा, गीता के अंदर का जो क्रीम है, मक्खन है, वो निकलेगा। ठीक है, तो इस विषय को हम लोग पूरा करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण